अस्सलाम वालेकुम। तो आज कैलकुलस का जो सा 2023 का लास्ट पेपर जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो है शार्ट देख लेते हैं। इसका पहला शार्ट जो है उसके अंदर उसने कहा था tan इनवर्स का जो है हमने डेरिवेटिव करने का उसने कहा हुआ है। एक सेकेंड, हाँ, tan इनवर्स का हमने करना है विद जो सी एफ एक्स की वैल्यू जो से 2 और 3 जब हो उसके मुताबिक। तो जब tan इनवर्स का जो है जब x के मुताबिक या y के मुताबिक जब डेरिवेटिव हम लेंगे, x के मुताबिक हम ले लेंगे, यहाँ पे उसने x के मुताबिक लिखा था, तो इसके मुताबिक जब लेंगे तो इसका फार्मूला ये है, ये मैंने लिखा हुआ साइड पे। जब x के मुताबिक होगा ना तो पहले जो सा 1/1 प्लस जो सा अंदर जो भी हो वैल्यू उसका स्केयर, जैसा x का ले रहे हैं तो x का स्केयर इंटू द डेरिवेटिव ऑफ x है ना। अब जब फर्दर डेरिवेटिव x का होगा तो ये 1 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सा y/x है ना, तो फिर जब जो सी ये पूरी वैल्यू जो सी है लिखी और उसका ऊपर स्केयर, और जब फर्दर डेरिवेटिव जो है इसका x के मुताबिक, तो ये जो सा साथ ये जो सा ये 1 ही बन जाएगा। तो ये जो सा y/x ये साथ वैसे ही लिखा, ये जो से ये पूरी वैल्यू वैसे लिखी। तो अब अगले लाइन पे जो है एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू पूरी आएगी। ये जो सा ये एक्स जो सा इसके साथ यहाँ पे एलसीएम होगा और बाद में एक्स ऊपर चल जाएगी। जब इधर होगा तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बन जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, ये वाली वैल्यू जो सी ये ऊपर चल जाएगी और ये वाई वैसे ही है। और जब इसका हम जो सा वो डेरिवेटिव बल्कि के करें डेरिवेटिव का, जब इसका करेंगे डेरिवेटिव वाई भी और एक्स भी है, तो जो सी फर्स्ट वाली वैल्यू जो सी है वाई है, तो वाई जो सा जब एक्स के मुताबिक करेंगे तो वाई इग्नोर हो आ गया जाएगा इस तरह, वाई इंटू 3/dx करके ये लिखा ही हुआ 1/x। तो जब इसका होगा ये एक्स ऊपर गया, एक्स की पावर बन गई -1। जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे -1, डेरिवेटिव में जो है -1 होता है तो -1, और फिर जो सा ये जो सा -2 बन जाएगा, एक्स की पावर -2 बन जाएगा। और जब जो सी ये जो थी एन को हम शुरू में लिख देते हैं तो यहाँ पे भी आ गया -1, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -x का -2 स्केयर बन जाएगा -2 का, मतलब ये इस तरह को भी लिख सकते हैं इसको ऐसे को। तो ये इसका ये बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट लाइन में जो सा अब यहाँ पे क्या किया है, ये जो सा ये नीचे को चलेगा तो ये वाला स्टेप जो है इसको खोल के ज़रा दिखा देता हूँ। एक्स स्क्र और एक्स स्क्र प्लस वाई का स्क्र वाई इंटू ये जो सा माइनस ऊपर ही है, तो नीचे जो सा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये -5 मल्टीप्लाई हो रही है। एलसीएम वगैरह नहीं समझ लेना। ये जो सा ये नीचे को जाएगा इस तरह, ये इस तरह मिलकर ये जो सा एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद ये वाला स्टेप हमारे पास बन रहा है ये वाला। तो अब इसी को हमने नीचे लिख लिया, इसी स्टेप को हमने नीचे लिखा है। तो ये जो है हमने 2 और 3 एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, वाई की वैल्यू 3 है। जो पहली होती है वो एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, अगर तीसरी भी हो तो वो जेड की होती है। तो जब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो मैंने कहाँ किया। ये वाला उसने डायरेक्शन डेरिवेटिव हमें फाइंड करने के लिए कहा है, इसका फंक्शन एक्स इसका ये एफ एक्स हमें उसने दिया हुआ है, इसका हमने डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है एट पॉइंट 1 और 2। जब पॉइंट देगा तो हम उसका जो सा जब बल्कि ये पॉइंट जो ये तो देगा ही साथ जो सा, जब डायरेक्शन जो अगर हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर अगर वो दे देता है एंगल की फॉर्म में, तो हम साइन और कास लिख के उसका मुताबिक फाइंड करते हैं। यहाँ पे उसने हमें दी हुई है वेक्टर की फॉर्म में दी हुई है, तो यहाँ पे हम किस तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये इसका फार्मूला है, ये याद कर लेना, ये वाला फार्मूला है, ये याद कर लेना। ये जो सा डी एफ ओवर डी एक्स जो सा इसका जब अब हम जो सा डी एफ डी एक्स जो सा इसकी वैल्यू जो सा इसका जब हम जो सा एक सेकेंड यहाँ पे क्या किया है डी एफ ओवर डी एक्स, अच्छा इसका जो सा अब हम यहाँ पे जो है डेरिवेटिव वगैरह फाइंड करेंगे और उसको मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो सा ये पहले जो सा यहाँ पे फार्मूला जो लग रहा है वो मैं बता देता हूँ।
जो सा नीचे वाले को छोड़ के ये जो सा फर्स्ट और सेकंड के साथ ये समझ लो, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है। तो जो सा नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले का डेरिवेटिव और फिर जो सा माइनस जो सा ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले का डेरिवेटिव और डिवाइड में जो सा नीचे वाले का जो सा स्क्वायर बन जाएगा। ये इसका जो सा इसका फार्मूला जो सा क्वेश्चन वाला जो सा इसका हिस्सा ओपन करना है हमने डेरिवेटिव का। जब बटे फॉर्म में जो है ओवर की फॉर्म में होगा तो हम इस तरह इसको ओपन करते हैं, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले का डेरिवेटिव और फिर जो से नीचे होगा उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमने वही किया हुआ है। तो अभी हम फाइंड करें ये वाली वैल्यू जो है ये फाइंड करें, इसके बाद ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे और ये दोनों फाइंड करेंगे U1 और U2। अब जो है इसको उसी तरह जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ गया, इसको इसके साथ ये आ गया, मल्टीप्लाई कराने के बाद ये U1 और U2 की जो सी वैल्यू जो सी वो कैसे आई है। एक सेकंड, U1 की नहीं है बल्कि इसी का ही जो सा फार्मूला अपन कहते हैं वो है, U1 की तो आ गया नहीं है। अभी हमने ये फाइंड किया, तो ये फाइंड करने के बाद हमारे पास ये आ गया इसका इसको फाइंड करने का ये फार्मूला जो सा वही अप्लाई किया यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास इसका DF ओवर DX की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, एक DF ओवर DX की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब DF ओवर DY की वैल्यू हम निकालेंगे। यही वाला जो क्वेश्चन है, इसी यही जो क्वेश्चन है इसको हम जब y का मतलब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब ये हमारे पास आएगा इसको हमने जो सा ये जो से -1 जो से एक शुरू में गया, इसको हमने असल में ये किया x ओवर, ये इस मेथड से भी हम कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ये जो सा ये पूरी वैल्यू जो ऊपर चल जाएगी, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आगे -1 हो गई। तो जब जो सा नेक्स्ट स्टेप में जो सा यहाँ पे -1 जो से जब डेरिवेटिव करेंगे वाई तब यहाँ पे -1 -2 हो जाएगा और ये वाला -1 n जो है ये शुरू में चल जाएगा, वही हुआ है। यहाँ पे वो पिछले फार्मूले के मुताबिक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब जो सा इसका फर्दर डेरिवेटिव जो सा x वाली इग्नोर हो जाएगी और y वाली जो सी वो आगे आ जाएगी। अब y वाली किस तरह आएगी, ये जो सा n जो आगे आएगा ये और फिर n-1, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा n, यहाँ पे ये समझ लो ये वाली वैल्यू जो सी उसको y लिख लेते हैं, तो n-1, तो यहाँ पे y की पावर 3 है तो 3 इंटू वाई 3-1 2, ये वो आ गया हमारे पास। अब जो सा नेक्स्ट स्टेप जो सा इसको सॉल्व करेंगे जब ये जो सा ये वाली जो सा वैल्यू जो है -2 है, पिछले जो बताया उसके मुताबिक जो माइनस वाली माइनस में जिसकी पावर होती है वो डिवाइड में कर लेते हैं, तो ये डिवाइड में चलेगा, ये वैसे साथ लिखा है, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करा दिया ये, और ये जो है एक्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई है, इकट्ठे हो गई, ये इस तरह आ गया। एंड हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है, ये वाली वैल्यू भी आ गई, ये वाली वैल्यू भी आ गई। अब हमें ये वाला फाइंड करना है, तो ये फाइंड कर कैसे करना है। अब ये जो सा बी लिख दिया मैंने, यहाँ पे यू लिख लो क्योंकि हमने वहाँ पे फार्मूला में यू लिखा है, यू। अब जो सा ये 3 और 5 आई और जे ये कैसे है, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर वी दिया हुआ तो हम वी लिख लेंगे, अगर यू दिया हुआ तो यू लिख लेंगे। यहाँ पे वी दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम ऐसे वी लिख लेते हैं। वैसे फार्मूला यू का होता है, इसका कोई नहीं है, लिख सकते हैं। ये जो है 3 वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे यू ही है, ये फार्मूला जो है। इसी तरह वेक्टर जो है इसको 3 और 5 जो है इसको हम 3 आई की वैल्यू होती है, ये वाली जे की होती है। और वैसे अगर दूसरी तरह देखें तो ये एक्स की होती है और ये वाली वाई की होती है। यहाँ पे जो है ये आई की और ये जे की है, 3i + 5j फार्मूले में मुताबिक आ जाएगा। जब जैसा वीक वेक्टर जो है उसको हम जो है फाइंड करते हैं तो 3i + 5j आ जाएगा। और जब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें तो इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं ये इसको हम ऐसे लिख के उनका स्केल लेते हैं, जो भी हो यहाँ पे 6 हो 7 हो 5 हो जो भी है,
इसका हम लिखेंगे उसका स्क्वायर प्लस ये और इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब जो है इसको हम जब सॉल्व करेंगे 3 की पावर 9 स्क्वायर 3 का स्क्वायर जो 9 आ गया, 9 प्लस 5 25 जो 34 होता है वो आ गया और ये ऊपर वैसे ही आ गया। अब ये जो है डी एफ ओवर डी एक्स, ये जो वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है ये वाली, अब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है जो हमें उसने पॉइंट दो दिए हैं, ये वाली 2 पॉइंट ये हमने पुट करने हैं इसके अंदर। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाली वाई की वैल्यू है, ये हमने इसके अंदर पुट करना है। जब हम इसके अंदर ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। और जब हम ये जो वाई वाला जो है ये वाला जो है ये वाला, इसके अंदर जब हम वही पॉइंट पुट करेंगे 1 और 2 जो है तो हमारे पास ये आ जाएगा। जो है डी एफ और डी एक्स हमने फाइंड कर लिया, डी एफ और डी और वाई जो है वो भी हमने फाइंड कर लिया। पहले हम इसको इस तरह के फॉर्म में फाइंड करेंगे, इसके अंदर जो पॉइंट गिवन होगा वो पॉइंट पुट करेंगे, तो फिर जो हमारे पास आएगा वो हम जो है फाइनल फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। ये जो है इसका भी फाइंड कर लिया, ये और ये आ गया। अब जो है ये जो है इसको इतना जब लिखेंगे, यानी कि ये जो है प्लस जो है ये अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, 3i ओवर स्क्वायर रूट 34 प्लस 5j ओवर स्क्वायर रूट 34, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये जो है पहला u1 बन जाएगा, ये u2 बन जाएगा, और वही यहाँ पे क्या है, ये u1 आ गया, ये u2 आ गया, ये वाले u1 और u2 जो हमने फाइंड किए थे। 3 और 5 जो हमें उसने दिया होता है इसके मुताबिक जो हमने फाइंड किया था, ये u1 और ये u2 भी हमने पुट कर दिया है, ये दोनों। और ये जो से ये वैल्यू जो से हमने निकाली है ये भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये सिंपल कैलकुलेटर वाला काम है, ये सॉल्व करने के पास हमारे पास आंसर आ गया। अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये नहीं है ये बात, ये जो है अब जो है 5 और ये जो है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमने सॉल्व करना है। ये डबल डेरिवेटिव का ही है, तो ये जो है इसको अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। अब जो है ये डी एक्स के मुताबिक सॉल्व हो रहा है, तो हमारे पास एक्स नहीं है अंदर, तो हमारे पास 1 तो है। जब हम 1 का जब डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ हमारे पास वैसे आई। और ये जो है लिमिट जो है हमने वो अपर माइनस लोअर जो है वो लिख दिया साथ, और बाकी क्वेश्चन वैसे ही हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये जो है अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा ना। अब जो है ये माइनस की जगह प्लस में आ गई, ये -1 था, लोअर लिमिट जो है जैसे अपर लिमिट 5 है, साथ ये वाली वैल्यू आएगी काज जो है काज वाई, और फिर यहाँ काज वाई जो है, और ये जो है माइनस जो है और इनटू जो है ये जो है ये वैल्यू जो है ये एक्स की जगह ये हमने पुट की -1 और फिर कॉस वाई आना, तो ये जो आपस में मल्टीप्लाई होंगी प्लस हो जाएगा। इतनी समझ लग गई होगी वैसे। तो ये जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे, ये वैसे साथ जो है उसी का स्टेप जो है अब जो है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, तो हम जो है ये 6 को इग्नोर करेंगे वैसे लिख देंगे, और ये जो है वाई के मुताबिक हो रहा है 6 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये जो वाई के मुताबिक जब करेंगे तो कास वाई का जो है इंटीग्रेशन होती है वो साइन वाई होती है, और साइन वाई की जो होती है वैसे माइनस में होती है, लेकिन माइनस काज होती है, यहाँ पे काज की कारण है तो वो साइन वाई आ जाएगी। ये साथ वैसे ही जो है लिमिट हमने लगा दी, इसको काज वाई का साइन वाई लिख दिया, इंटीग्रेशन कर दी इसकी वाई के मुताबिक, क्योंकि वाई था और वाई के मुताबिक आ रहे थे इसलिए इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे एक्स के मुताबिक था इसलिए नहीं था चेंज हुआ। ये जो है अब इसकी अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा थोड़ा लेंथी है, इसको देख लें। -5 से 5 तक जो है हमारे पास लिमिट है, ये क्वेश्चन है हमारे पास फॉरियर सीरीज़ का है ना। तो ये मैंने कल आपको फार्मूला बताया था, पीछे लिखा था मेरे पास, ये वाला, ये जो सा इवन के लिए था ये वाला, और के लिए कल मैं बताया था बल्कि। तो ये जो है इसको हमने जो है ये 3 जो से फार्मूले आना, A0 फाइंड करना है, BN फाइंड AN फाइंड करना है, और FX फाइंड करना है। FX जो है फाइनल आंसर जो है इन दोनों को फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे जो आएगी, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला जो है ये नोट कर लेना, ये याद करने वाले हैं, ये भी देख लो, ये वाला वैसे यूज़ नहीं होना, देख लो। लेकिन यहाँ पे जो है हमें उसने जो दिया हुआ है इस
के अंदर हम जो सा इवन और ओड फाइंड कर लेंगे पहले कि ए एन वाला जो सा फार्मूला लगेगा या बी एन वाला। ये जो सा इसके अंदर जो सा एफ एक्स की वैल्यू इवन और तो आता ही होगा किससे फाइंड करते हैं। हमने तो कल वाली वीडियो के शार्ट क्वेश्चन में बताया था 922 की। ये जो है इसके अंदर माइनस की वैल्यू पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ पे भी एक्स हो। तो अगर हमारे पास आंसर में दोबारा यही वाली वैल्यू आ जाए, ये वाली जिससे यहाँ पे आ गई है, तो वो इवन होता है। तो अगर ये वाली वैल्यू ना आए, कुछ और आ जाए, जिससे अगर ये माइनस में आ जाता माइनस एक्स, अगर यहाँ पे क्यूब आता तो इससे आ जाता। यहाँ पे कुछ और हो, ये यहाँ पे नहीं है, साथ लिखना लेना। यहाँ पे कुछ और ही वैल्यू यानी कि इसके इक्वल भी ना आ रही हो, या फिर इसको साथ माइनस लगा कर भी ना आ रही हो, तो वो नीदर होती है, यानी कि नॉट इवन नॉट ऑड, है ना। तो यहाँ पे इवन आ गई हमारे पास वैल्यू, जो वही दोबारा आ गई है। तो हमें कैलकुलेट करना है ए ज़ीरो और ए एन और एफ एक्स जो है वो हमने फाइंड करना है, फाइनल आंसर जो है। तो तो ए ज़ीरो जो है हमने वो फार्मूला लिखा है जो पीछे मैंने दिखाया अभी। उसके अंदर वैल्यू जो सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है हमने वो पुट की, यहाँ पे भी लिमिट जो सी है वो पुट की इस जगह पे भी। ये जो है एफ एक्स के जो हमारे पास क्वेश्चन में जो सा दिया हुआ है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू किधर गया है, एफ इज इक्वल टू एक्स के, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमने उसी तरह इसकी जो इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रेशन में जो है डेरिवेटिव में माइनस होता है, इंटीग्रेशन में +1 और डिवाइड में भी n+1 हो जाता है। तो यहाँ पे वही किया हुआ है। तो ये जो है लिमिट जो है इधर आ गई, साथ हमने इसको भी लिख दिया। ये हमने अपर लोअर लिमिट जब इसके अंदर अप्लाई करनी, एक्स के अंदर हमने अप्लाई करनी है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ज़ीरो इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा। अब जो है ए एन फाइंड करने, ए एन का फार्मूला लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी लिमिट की जो वैल्यू है ये ऊपर वाली वो लिख दी हमने। अब ये जो है फार्मूला वो हमने लिखा, यहाँ पे एक्स जो है पाई, यहाँ पे एक्स है नहीं, एक मिनट, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे ये एक्स है, यहाँ पे पाई है क्वेश्चन फार्मूला में। तो जब एल की जगह पे हम जो सी वैल्यू पुट करेंगे जो अपर लिमिट की है, वो हमारे पास ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी ये जो है यहाँ पे माइनस है, ये जो है माइनस का पाई है, अपर माइनस लेवल जो है ये उसी से सॉल्व किया है। इसको जो है पाई खत्म हो गया, बाकी सेम वही नीचे लिख दिया हमने। पाई यहाँ पे कैंसिल होकर 1 1 आ गया ना, तो सेम उसी तरह लिख दिया हमने। तो जो है आप यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करना ये वाली वैल्यू को, तो हमारे पास सॉल्व करके ये आ गया ना, एक सेकेंड, ए एन हमारे पास आ गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे उसी तरह करके इसको सॉल्व करें। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं या क्या नाम है इंटीग्रेशन लेते हैं, दो वैल्यूज हो, तो जो है ये इसको एज इट इज़ लिखते हैं, फिर इसको एक बार इंटीग्रेशन के साथ लिखते हैं, फिर माइनस, फिर डबल इंटीग्रल है ना, डबल इंटीग्रल लिख के अगर यहाँ पे लिमिट जो है वो भी पुट करेंगे यहाँ पे करके ना, तो ये जो है ये लैप्लास का जो है उसके मुताबिक इसको सॉल्व करके ना, ये फर्स्ट और सेकंड उसके अंदर भी लैप्लास के अंदर भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था ना, जो मैंने प्रैक्टिस किए थे, यहाँ पे वीडियो में तो नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। तो उसके मुताबिक इसको जो है इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन और ये वाली वैल्यू, और फिर इसका जो डेरिवेटिव लिख देते हैं हम साथ, इधर जो वैल्यू होती है ये इस तरह है ना, ये वाले को ये समझ लो फर्स्ट है, ये सेकेंड है। फर्स्ट को वैसे लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन और सेकेंड, फिर माइनस इंटीग्रेशन जो लिमिट होती है वो यहाँ पे पुट करते हैं, और फिर जो है यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन, फिर जो है सेकंड लिखते हैं, और फिर इंटू डी बाय डी एक्स या डी जो भी होता है ना, उसके मुताबिक करके यहाँ पे जो है फर्स्ट लिख देते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला सिंपल सा यहाँ पे जो ओपन किया इसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। अब देख लेना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इस तरह, तो उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ पे भी जो है लिमिट है ना, कहाँ पे करके लगेगी इसको, यहाँ पे भी लिमिट है -पाई से पाई, हाँ
चाहिए। तो जब यहाँ पे जो सा आके ये जो सा लिमिट जो सी जब इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट इस साइड पे आ जाएगी। तो जब लिमिट को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अपर माइनस लोअर लिमिट जो सी है वो इसके अंदर वैल्यूज इसके अंदर पूरे के अंदर पुट करेंगे। एक बार अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, एक बार लोअर। यहाँ पे वही किया हमने, ये देख लेना, ये देख लेना। तो ये जो है यहाँ पे भी पाई है, ये भी पाई है, ये एक्स की जगह हर जगह पाई लिख देना हमने, और अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी है इस वैल्यू इस लाइन के अंदर। ये एक बार प्रैक्टिस करने समय लग जाएगी। तो ये जो है अब ये कैंसिल हो गया, जो वैल्यूज बची हमने वो लिख दी हैं। ये जो है ये वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो बची हमने वो लिख दी हैं, इसको सॉल्व किया। ये जो है पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। ए एन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई हुई है, यहाँ से A0 की भी वैल्यू आ गई हुई है। अब हमारे पास जो है ये फार्मूला है, और जो 3 फार्मूला बताया था, ये तीसरे वाला फार्मूला, उसके अंदर हमने पुट कर देना एफ एक्स जो वैल्यू फाइंड करनी है। उसके अंदर जब हम A0 के अंदर x0 की वैल्यू पुट करेंगे, an की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी वैसे ही जो है फार्मूला लिख देंगे हम। तो जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो है कौन सा क्वेश्चन किया, 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 सुनना, ये है क्वेश्चन नंबर 5। लेप्लास ट्रांसफॉर्म उसने हमें फाइंड करने को दिया था। एफ टी इज इक्वल टू ई पावर 5t। ई पावर 5t हमारे पास है, तो जब इसको हम फाइंड करेंगे तो लेप्लास का ये जो है हमने फार्मूला लिख लिया, इन्फिनिटी से 0 एफ टी और ई पावर जो है माइनस एस टी होता है, एस लिखा हुआ है, ई पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, ये फार्मूला है। तो जब इसके अंदर एफ टी की वैल्यू जो सी है, हम ये ई पावर 5t जो सी है, ई पावर 5t हम पुट करेंगे। अब जो से ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 5t माइनस जो सा एस टी है ना, तो ये दोनों को 5 ना समझ लेना, माइनस एस टी है ना, और ये टी जो से कॉमन कर लिया यहाँ दोनों से, और वो बाई लिख लिया हमने। तो जो सा ये हमने वैल्यू लिखी, टी कॉमन कर लिया, 5 माइनस एस है ना, और ये लिखा। अब जब इसकी इंटीग्रेशन जो से करेंगे ना, तो ये जो है ऊपर जो है ये टी के साथ जो वैल्यू है ना, इसको हम जो है नीचे डिवाइड में लिख देंगे। ये सिंपल वही हमने टी के साथ जो है डिवाइड में लिख दिया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा था, हम इसकी जो सी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन हो रहा था, टी वाली वैल्यू जो सी वो डिवाइड में चल जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई। ये 5 माइनस एस जो सा लिखा हुआ है, और ये जो यहाँ पे लिमिट आ गई 5 माइनस एस आया, ये इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की यहाँ पे, ये वही की, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये जो है ये जो इक्वल टू ये जो ई पावर वन जो है ई पावर 0 जो होता है इक्वल टू 1 होता है, ई पावर इन्फिनिटी और ये 5 माइनस एस इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अब ये जो है 5 माइनस एस जो है यहाँ पे आकर ये माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये जो है एस माइनस ये 5 है, यहाँ पे 5 माइनस एस आ गया, यहाँ पे एस माइनस 5 बन गया, और कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे 5 प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया, यहाँ एस माइनस का था, यहाँ प्लस हो गया, तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस बन जाएगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग है, 5 ही शॉर्ट है ना इसके, हाँ 5 ही है। ये फर्स्ट लॉन्ग जो है हमारे पास सेकंड लॉन्ग है, लेकिन पहले यही समझा देता हूँ। अब जो है ये लाइन इंटीग्रल जो है हमने फाइंड करना है, इसका लाइन इंटीग्रल ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा है। डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल इसका हमने फाइंड करना है वाई की, हमारे पास 2 वैल्यू गिवन है, एक्स की नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज होनी चाहिए टोटल, 2 वाई की 2 एक्स की। अब हमने वाई की जो है एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू हुआ हमें कह रहा है ग्रेटर देन है, और यहाँ फिर इक्वल टू 0 है, लेकिन ग्रेटर देन जो है वो तो इन्फिनिटी तक चली जाती है। अब ग्रेटर में कौन सी वैल्यू होगी वो हमने फाइंड करना है। 0 एक तो हमारे पास 0 है, और दूसरी वैल्यू क्या है। तो आप पिछले पास पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन था, उसमें भी हमने ये किया था, ये वाई की दोनों वैल्यू को आपस में कंपेयर कर देंगे, कंपेयर y1 इक्वल टू y2 करके जो है ये पहली वैल्यू ये दूसरी वैल्यू, वो x इज इक्वल टू एक्स क्यू बना। जब आपस में इसको ये इधर आ जाएगा, माइनस का बन जाएगा,
इसको जो है एक्स का मतलब निकाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब जो एक्स इज इक्वल टू 0 और ये वाली वैल्यू जो है ये इक्वल टू 0 कर देंगे और ये हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर ये इधर जाकर 1 बन जाएगा। इसका जो हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा 1। अब जो है प्लस माइनस में 1 मतलब के माइनस में तो नहीं जा सकता क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू एक 0 बन जाएगा हमारे पास लिमिट यहाँ से, और 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए जो है 1 वाली जो हम उठाएंगे यहाँ से, -1 वाली नहीं उठाएंगे। तो अब जो है ये यहाँ पे जो है ये सिंपल इसी के साथ जो है यहाँ पे dx और dy साथ आ जाएगा। यहाँ पे पहले जो है क्या आएगा, पहले यहाँ पे dx आ जाएगा और दूसरे नंबर पे dy आ जाएगा। तो हम इसमें यहाँ पे लिख के सीधा सॉल्व करेंगे जिससे पहले किया है। अपन लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे साथ dx भी है। जब ये सॉल्व हो जाएगा इसके बाद हम dx अप्लाई करेंगे, तो ये अप्लाई करके हमारे पास ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है ये, देख लेना। अब जो है ये थर्ड लाइन जो है लाइन इंटीग्रल का है ना, इसके अंदर हमें 4 वैल्यूज दी हुई हैं, फ्राम दिस टू दिस एंड फ्राम दिस टू दिस। सी इसने का फाइंड करो, तो हम इसको सॉल्व करके C1 फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करके C2 फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों को आपस में C1 प्लस C2 कर देंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे जो गिवन क्वेश्चन है उसके मुताबिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है C1 और C1 फ्राम से लेकर 2 तक जो है हम जो है फाइनल माइनस इनिशियल जो होता है उसको माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको फर्स्ट वाले के साथ आपस में सारों को माइनस करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। ये वाली जो है ये A0 की वैल्यू है, B0 और A0 नहीं X0, Y0 और Z0 की, और ये जो है हमारे पास वैल्यू A B और क्या हमारे पास C ABC की वैल्यू है। तो ये जो है ये लिख के इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है ये आएगा। ये देख लेना, अभी टाइम कम है तो जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। तो ये जो है एक्स इसकी जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, इसका निकालेंगे dy इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसका निकालेंगे dz इज इक्वल टू d2 आ जाएगा डेरिवेटिव जब निकालेंगे। तो ये हमने सिंपल वो क्वेश्चन जो है हमारे पास जो गिवन है इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये आ गया। इसकी अपर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास ये। और जब हम सेकंड वाला ये फर्स्ट वाले जो है उसने फ्राम जो है 1 इससे लेके इस तक ये दिया और 2 हमारे पास दिए हुए हैं ना, ये C1 हमने निकाल लिया, अब C2 निकालेंगे इसी मेथड के लिए, बिल्कुल सेम वही है। ये X0 X0 और ये Y0 की Z0 की वैल्यू, Y0 और Z0 की वैल्यू है, और ये जो है इसको जब माइनस करके आएगा ये ABC की वैल्यू है। यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करना है हमने, तो वही करके हमारे पास ये आ गया। तो अब जो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, ये जो इक्वेशन है इनके अंदर हमारे पास ये आंसर आएगा। उसी तरह क्वेश्चन में वैल्यूज पुट की हमने सारी, और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब जो है C1 जो है मैं पीछे बताया था, C1 इज इक्वल टू 1 है, C2 जो है हमारे पास आ गया इधर है, ये C2 भी इक्वल टू 1 है, इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, तो ये क्वेश्चन 3 था मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन 1 रहेगा। इसके अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है चेन रूल का मुताबिक सॉल्व करना है। अब चेन रूल में क्या होता है, अगर हमारे पास ये जिससे यहाँ पे यू वी, तो यू वी और डब्ल्यू वाली 3 वैल्यूज दी हैं, और वो हमारे पास कह रहा है कि डी पी ओवर डी एक्स और डी पी और डी वाई फाइंड करो। तो जिससे डी पी जो है डी पी ओवर डी एक्स जो है इसको हम किससे फाइंड करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं ना जो हम हमारे पास दिए हुए हैं उसके मुताबिक यू वी और डब्ल्यू 3 नंबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इस तरह हम करेंगे, ये यू लिखा, ये वी लिखा, ये डब्ल्यू लिखा, तो जब इसके साथ करेंगे डी पी ओवर डी यू, जो यहाँ पे नंबर जो है डी यू ओवर ये वाला जो है डी एक्स, चेन रूल तो आता ही होगा वैसे, तो प्लस दरमियान में डी पी डी यू डी वी, और जो यहाँ पे वही हमने डी वी
ओवर डी एक्स, एक्स का मतलब जब वाई के मुताबिक खड़े होंगे तो वाई आ जाएगा। ये यू वी और डब्ल्यू यहाँ से आ गए हैं, ये तीन वैल्यूज़ हैं यहाँ से आ गए। अब इनका जब इनका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और ये जो है ये वैल्यू इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसका जो सा इसके मुताबिक जो सा जब फाइंड करेंगे तो ये जो सा इसी तरह होगा 1/, ये जो सा 1/2 इसके पावर में 1/2 बन जाएगा। ये यहाँ पे जब इसको दूसरी तरह लिखेंगे तो 1/2 शुरू में गया और ये जो सा इसकी पावर में -1 जब होगा तो ये -1/2 बन जाएगा और ये जो पूरी वैल्यू जो है डिवाइड में चल जाएगी। तो ये इस तरह करके यहाँ पे जो लिखा है ये आ जाएगा। और साथ फर्दर जो है जब यू का मुताबिक कर रहे होंगे तो यू वाली फर्दर आएगी, ये वाली इग्नोर हो जाएगी। तो जब यू वाली को करेंगे तो यू की पावर में n है, n इंटू यू और n-1 यानी कि 2-1, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा और 2u बन जाएगा। यहाँ पे वही किया है। इसी तरह इन सारों को करना है, हमारे पास ये आ जाएगा। ये वही जो यहाँ पे बताया है, ये वही मैंने लिखा हुआ है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे, ये तीनों इसकी डी पी और डी यू की, डी पी ओवर डी वी की और डी पी ओवर डी डब्ल्यू की। अब जो है इसको इसको हम जब एक्स के मुताबिक डेरिवेटिव करेंगे तो हमने ये भी फाइंड करना, ये हमने फाइंड कर लिया होगा ये भी, और यहाँ पे भी जो आना है इसको भी फाइंड करना। अब ये वाले जो है इनको फाइंड करेंगे, इनको हमने फाइंड जो है यहाँ पे वैल्यू दी है, इसको एक्स के मुताबिक करेंगे, इसको भी एक्स के मुताबिक, इसको भी एक्स के मुताबिक, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इन सारों को हमने जो है क्वेश्चन के अंदर, अच्छा इसको हम सारों को इसके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। और इसी तरह हमने ये सेकंड जो है डी पी और डी एक्स जो है ये इन सारी वैल्यूज़ को हम जब पुट करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने ये वाला भी करना है, यहाँ वैसे दिखा देता हूँ, पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। ये जब सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगी हम। तो अल्लाह हाफिज़, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं।